किसी चीज़ में अगर हमें मास्टर बनना हो या उसमें श्रेष्ठ बनना हो तो उस वस्तु विशेष के अच्छे के साथ साथ बुरे का भी नॉलेज आवश्यक है। सिर्फ अच्छा का ज्ञान लेकर बुरे समय में आप फंस सकते हैं और सिर्फ बुरे का ज्ञान रखकर अच्छे के लिए प्रेरित ही नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जीना है तो सही जीवन की समझ के साथ साथ बुरे जीवन की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद सर्वेश हाजिर हूँ चरक चर्चा में और मैं चर्चा कर रहा हूँ आयुर्वेद की परिभाषा पर। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए सुखी जीवन के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। सुखी जीवन क्या होता है और दुखी जीवन क्या, और असल में आयु कितनी होनी चाहिए और जितनी भी होनी चाहिए उसे कैसे जान सकते हैं। यही सबका जिस शास्त्र में वर्णन है उसे ही हमारे श्रेष्ठ जन आयुर्वेद कहते हैं। थोड़ा और विस्तार से अगर जानना चाहें तो सुखी जीवन किसे कहते हैं और दुखी जीवन किसे। दुखी जीवन का ज्ञान भी इसलिए ज़रूरी है कि दुखी जीवन को जानकर सुखी जीवन की तरफ कैसे अग्रसर हो। तो जान लेते हैं सुखी जीवन किस तरह जाने। एक सुखी मानव जीवन वह है जो मन और शरीर के असंतुलन से रहित हो, मतलब शरीर और मन एक दिशा में हो, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से काम कर रही हो, अर्थात आंखें सही चीज़ों का दर्शन सही रूप में कर रही हो, हाथ पैर उत्तम बल के साथ अपने कर्मों को सरलता से कर रहे हो, जिसका शरीर ओज युक्त हो, रोग से लड़ने में सक्षम हो, जहाँ व्यक्ति स्वस्थ है तन से भी और मन से भी, जो समृद्ध है और जिसने दुनिया की सभी समृद्धि प्राप्त की है और जो बिना किसी बाधा के सभी कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इन सब से समृद्ध व्यक्ति सुखी माना जाता है और इसके विपरीत दुखी जीवन कहलाता है। सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या हितकर होता है और क्या अहितकर, इन सबको जानना है तो विद्वानों ने इन सब पर अत्यंत शोध कर अनुभव जुटाकर आयुर्वेद संहिताओं में समावेश कर दिया है और उस ज्ञान को, उस विषय को, उस प्रमाण को, उस कार्यफल को आयुर्वेद शब्द उच्चारित किया है, क्योंकि यही एकमात्र शास्त्र है जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को विकृत होने से बचाने के लिए रचा है और अपने शिष्यों को उपदेश किया है। दोस्तों, इस आयुर्वेद की व्याख्या से आप कितने सहमत हैं? अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे मूर्ख विद्यार्थी समझ मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें और इस चरक चर्चा के अगले भाग का इंतज़ार करें। जल्द ही फिर चर्चा करेंगे चरक संहिता के अन्य विषय पर। जय आयुर्वेद।